अगर गलती से कल रात को तुम सो गए भाई जल्दी एंड तुमने सोचा यार क्या ही देखना है भाई, जर्मनी इन पैराग्वे का मैच एंड क्या ही सुबह उठ के मोरक्को और नेदरलैंड्स का मैच देखना है, या फिर सो जाता हूँ क्या ही देखूंगा भाई ब्राजील और जापान का मैच। भाई तुमने पीक मिस कर दिया है। आर यू सीरियस? तुमने अगर एक भी गेम नहीं देखा, तुम एक भी छोड़ो, तुमने अगर तीनों गेम नहीं देखे, तुमने पीक मिस कर दिया है भाई। क्योंकि कल रात को जो चीजें हुए हैं, ओ माय गॉड भाई, इट वाज पीक सीरियसली। वेल, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तुमने मिस कर दिया है तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एंड लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें जो जो चीजें हुई है भाई, दे आर सो इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड भाई, कल रात की जो नाइट गई थी भाई, इट्स अ डिजास्टर फॉर अ वर्ल्ड कप। सो जो सबसे पहला मैच था दैट वाज बिटवीन जापान एंड ब्राजील एंड इट सीरियसली ब्रोक माय हार्ट भाई, बिकॉज सरप्राइजिंगली आई वाज सपोर्टिंग जापान इन ईयर। मैं जापान को सपोर्ट कर रहा था भाई, उनके साथ एक काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन थी भाई। जापान का जो फुटबॉल है वो उनके एनिमे सुबासा ने दिया है, जो एक फुटबॉलिंग एनिमे था। एंड वहाँ पे एनिमे कल्चर इतना ज़्यादा था कि वहाँ के यंगस्टर्स एंड वहाँ के बच्चों ने एनिमे देखना एंड खेलना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ दैट एनिमे। एंड नॉट दैट एनिमे ओनली, एक ब्राज़ीलियन लेजेंड ज़ीको, वी ऑल नो हिम। उसने जापान जाके टीम को मैनेज किया, वहाँ पे खेला एंड वहाँ का जो पूरा फुटबॉल था रिवोल्यूनाइज किया भाई। ज़ीको वाज अनदर रीज़न फॉर जापान, जब वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा था, ज़ीको ज्ञान वहाँ की फुटबॉल आइडेंटिटी को बढ़ाया। सो भाई, इट वाज अ प्योर प्योर स्टोरी लाइन एंड आई वाज रियली होपिंग फॉर जापान टू विन दिस गेम। भाई मैं चाहता था जापान जीते, बट इट्स ओके, आई ऑल्सो लव ब्राज़ील एज वेल। आई लव नेमार, आई लव राफिनिया, आई लव विनी, आई गेस आई लव रायन, आई लव मार्किनियोस, मैगनाइज, आई लव एवरीवन भाई। They are so good team seriously, and I won't mind seeing Neymar win World Cup or any other games at the tournament. I really love that, ठीक है। बट भाई ये गेम काफ़ी अच्छा गया था। ऑन द फर्स्ट हाफ भाई जापान ने पूरा डोमिनेट करके रखा था ब्राज़ील को। एक्चुअली ये गेम गया कैसे कि जापान ने फर्स्ट हाफ में एक गोल मार के पूरा अपना जो डिफेंस था वो कंजर्वेटिव कर लिया था, पूरा अपना एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा था। इतना डिसिप्लिन था भाई उनका डिफेंस में, वो पूरा सेट बैक करके बैठे हुए थे। एंड जापान सॉरी ब्राज़ील को इतने अच्छी तरीके से मार्क कर रखा था। विनीशियस जूनियर हो गया, माथियास कूनिया हो गया, सारे ही प्लेयर्स को उनके इतने अच्छे से मार्क कर रहा था कि जापान हैज़ नो आंसर कि वो भाई सॉरी ब्राज़ील हैज़ नो आंसर कि वो क्या करे, कैसे जापान की डिफेंस लाइन को खोले। एंड हमने यहाँ पे एक टैक्टिकल मास्टर क्लास भी देखा बिटवीन जापानीज हेड कोच, जो अपने डेथ नोट में पता नहीं भाई क्या क्या लिख रहा था। और उसने फर्स्ट गोल मारने के बाद भाई वो चिल हो गया था, बट भाई देन केम दद्दू कार्लो एंचेलोटी, जिन्होंने अपनी आईब्रो रेस करी एंड उन्होंने सेकेंड हाफ में 2-1 से कम बैक कर लिया। भाई यू हैव टू बी सो कोल्ड टू नॉट सेलिब्रेट द गोल्स, टू नॉट सेलिब्रेट द विनिंग गोल्स, जस्ट रेज योर आईब्रो एंड द थिंग गॉट डन भाई। कार्लो एंचेलोटी इज हिम सीरियसली भाई। फर्स्ट हाफ में जापान का एक ब्यूटीफुल गोल आया बाय सानो भाई, एंड दिस वाज इन बैंगर गोल बाय सानो। आई रियली लव दैट गोल भाई, सीरियसली काफ़ी अच्छा गोल था, काफ़ी अच्छा। जापान ने गोल मारने के बाद सेट बैक किया, उन्होंने प्रॉपर डिफेंस किया। एंड फर्स्ट हाफ में भाई कासेमीरो इतना घटिया खेल रहा था फर्स्ट हाफ में, ही वॉज वॉस्ट ऑफ। बट देन केम सेकेंड हाफ एंड सेकेंड हाफ का कासेमीरो वॉज समथिंग एल्स भाई, सीरियसली ऐसा लग रहा था बंदा स्टेरॉइड्स पे खेल रहा है। बंदा आंचेलोटी ने उसे फट्टे मारे उस बंदे को सीरियसली। एंड भाई कासेमीरो ने जाके ड्रॉ भी किया, इक्वलाइजर मारा 1-1, उसने एक हेडर मारा। एंड भाई कैसेमीरो इन द सेकेंड हाफ वॉज एब्सोल्यूट बीस्ट। तो तुम्हें एक और बंदे की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर, जापानीज प्लेयर विच इज सुजुकी। सुजुकी ने काफ़ी अच्छे अच्छे सेव्स किए एंड 2 बार तो गोल लाइन क्लियरेंस भी हुई थी भाई। जापान वहाँ पे भी फंस सकती थी, बट थैंक्स टू सुजुकी ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। देन भाई ये गेम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा जब ब्राज़ील के फेवर में गया, क्योंकि सेकेंड हाफ में जापान की वो प्रैग्मेटिक अप्रोच काम नहीं करी अगेंस्ट ब्राज़ील। एंचेलोटी ने एंड्रिक को डाल दिया फाइनली। सर बॉबी चार्ल्टन हैज़ एस्केप्ड द जेल भाई, सीरियसली उसने 2 मिडफील्ड खड़े एंड 4 अटैकर खिलाया उसने अप फ्रंट। एंड उसके बाद 90+5th मिनट में भाई मार्टिनेली ने गोल स्कोर कर दिया भाई, एंड उसने जापान की होप खत्म कर दी। मैं सोच रहा था कि ये गेम कहीं एक्स्ट्रा टाइम में ना चला जाए देन पेनल्टीज, बट मार्टिनेली स्टेप्ड अप एंड स्कोर्ड द गोल इन द डाइंग मिनट्स एंड उसने ब्राज़ील को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। एंड जापान आर नॉकड आउट ऑफ द राउंड ऑफ 32 भाई। बुरा लग रहा है भाई जापानीज प्लेयर्स एंड जापानीज फैंस के लिए। दे वर
डूइंग सो वेल इन दिस वर्ल्ड कप, इतनी ज़्यादा अच्छी 2-2 जा रहे थे भाई वो अगेंस्ट ब्राज़ील। बट इट्स अ सैड थिंग दैट जापान आर नो मोर इन द वर्ल्ड कप। बट वहीं पे तुम्हें भाई ब्राज़ील एंड एंcelotti की दाद देनी पड़ेगी भाई। इन द सेकंड हाफ दे शोड दैट दे आर द फुटबॉल जाइंट एंड दे स्टिल आर द वर्ल्ड कप विनर्स। वेल अगर तुम्हें उस मैच में मज़ा नहीं आया तो तुम्हें श्योरली इस मैच में मज़ा आया होगा, क्योंकि दिस वाज अ बिग बिग अपसेट ऑफ अ मैच। पैराग्वे ने जर्मनी को बाहर कर दिया आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप भाई इन द पेनल्टी शूट आउट। जर्मनी पिछले ईयर राउंड ऑफ 16 से बाहर हुए थे, उससे पहले ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुए थे एंड 2014 में तो वर्ल्ड कप जीते ही थे भाई। बट जर्मनी का राउंड ऑफ 32 में बाहर होना इज़ अ बिग बिग अपसेट एंड पैराग्वे ने ये पुल ऑफ कर दिया है। वेल कोई तो बड़ा यूट्यूबर था जो भाई कह रहा था कि साउथ अमेरिकन टीम्स बस अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील है। वेल जोक्स ऑन यू बडी, साउथ अमेरिकन टीम्स कैन ऑल्सो डिफीट द यूरोपियन टीम्स। जैसे आज हमने देखा पैराग्वे ने जर्मनी को बाहर कर दिया आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। एंड भाई ये मैच काफ़ी एंड टू एंड था। जर्मनी के पास आधे से ज़्यादा पोजीशन थी, पूरी ही पोजीशन थी, बट जो पैराग्वे का ट्रांजिशन था, जो उनकी फिजिकलिटी, दैट वाज अनमैच्ड सीरियसली। जो पहला गोल आया वो भी एनसीसो की तरफ से आया, जो एक हेडर था एंड जर्मनी वाज 1-0 डाउन। एंड भाई मुझे ये बंदा आज के बाद जर्मनी की टीम में दिख ना जाए, इतनी घटिया परफॉर्मेंस आ रही है भाई लीरोय साने ने। पता नहीं ये क्या कर रहा था, ही इज जस्ट अ वुडन स्टिक भाई। सब खत्म हो चुका है इस बंदे का, निचोड़ चुका है भाई ये बंदा सीरियसली। ये गेम में ये पूरा शट ऑफ हो रखा था भाई। पैराग्वे ने इसे तो भाई खा रखा था सीरियसली, पैराग्वे डिफेंडर्स ने। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू पैराग्वे टीम, द वे दे डिफेंडेड होल टाइम। ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी गया एंड उन्होंने तब भी डिफेंड करी भाई। 1-1 का जो ड्रॉ हुआ था, जो सेकंड गोल जो आया था वो काय हावर्ट्स ने मारा था, जो एक काइंड ऑफ लकी गोल तुम कह सकते हो, बट गोल इज अ गोल एंड काय हावर्ट्स ने वो स्कोर किया था भाई। फिर भी पैराग्वे ने अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना अच्छा रख रखा था कि उन पे गोल नहीं मार पा रहे थे जर्मनी। दे वर ट्राइंग एवरीथिंग, वो क्रॉसेस डाल रहे थे, वो डीप सर्कुलेशन करके बाहर बुला रहे थे पैराग्वे को, पर वो भी नहीं हो रहा था। बीच से पेनिट्रेट कर रहे थे पर वो भी नहीं हो रहा था। Paraguay stood astute in their defense भाई seriously, and you have to give credit for their goalkeeper, not in just penalty shootout भाई। गिल ने पूरे मैच में इतना बढ़िया खेला है भाई सीरियसली। वेल आफ्टर द फुल टाइम भाई क्या कहते हैं, जो पेनल्टी शूट आउट हुआ था, आरे नहीं देख रहे हो तुम, एक आर्सेनल प्लेयर ने, मार्टिनेली ने जिताया एक मैच, तो एक आर्सेनल प्लेयर काय हावर्ट्स ने पेनल्टी मिस कर दी भाई। आई मीन इट्स ऑन द ब्लड ऑफ आर्सेनल भाई। पिछले बार गैब्रियल ने मिस करी थी चैंपियंस लीग फाइनल में, अब भाई काय हावर्ट्स ने मिस कर दी भाई पेनल्टी। एंड भाई बुरा तो लोगा होगा ऑफ कोर्स भाई, बट स्टिल गिल ने पेनल्टी सेव्स करी, ऑल्दो नॉयर ने भी करी, बट गिल वाज द मेन मैन ऑफ दिस मैच। एंड भाई पैराग्वे ने बाहर कर दिया जर्मनी को भाई। आई डोंट नो भाई ये कैसे क्या हो रहा है भाई। जर्मनी इतनी स्टैक्ड होने के बाद भी बाहर हो चुकी है विद पैराग्वे को हाथों। एंड आई थिंक इट्स अ मैनेजर फॉल्ट ऑल्सो, मैनेजर को खिलाना नहीं आया उसकी टीम को। आई डोंट नो भाई इस मैच में क्या हो, बट हैट्स ऑफ टू पैराग्वे फॉर देयर फाइट सीरियसली भाई। पैराग्वे ने खेला है भाई ये मैच। वेल एक बात तो मैं ये बोलूंगा, ये जो अगला मैच हुआ नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, दिस वाज ट्रैश वर्सेस गार्बेज सीरियसली भाई। तुम्हें इस मैच में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, हम सबको पता है भाई कितना घटिया मैच था भाई ये। दोनों ही टीमें लाइक, फिर भी मोरक्को तो काफ़ी अच्छा खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, तो चलो ठीक है, दोनों टीम इक्वल खेल रही थी। सेकेंड हाफ में नेदरलैंड्स बैठ गए थे भाई, टोटली बैठ गए थे वो। उन्होंने कोई इंटेंट ही शो नहीं किया कि उन्हें भी गोल स्कोर करना है, कुछ करना नहीं, हम तो डिफेंस में बैठेंगे जी। पूरा बैठ गए भाई इस गेम में, पता नहीं क्या ही तो हो रहा था, वहाँ पे फाउल यहाँ पे फाउल, इतने ज़्यादा फाउल हुए इस मैच में भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। एंड पोजेशन भी इतनी ज़्यादा थी मोरक्को के पास अच्छे चांसेस है, बट वो भरी नहीं कर पाए। इस मैच की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो रखी थी भाई। इस मैच को देखने के बाद भाई मेरा तो विश्वास उड़ गया भाई फुटबॉल से। नेदरलैंड्स इतना गंदा खेल रही थी भाई, एंड वो डिजर्व करते थे बाहर होना। वेल वो बाहर हो चुके हैं विद मोरक्को, उन्होंने बाहर कर दिया उन्होंने पेनल्टी शूट आउट, बट दे डिजर्व इट भाई। इतना घटिया फुटबॉल खेला, ऑल्दो नेदरलैंड्स ने घटिया फुटबॉल खेल के भी पहला गोल स्कोर कर दिया था, गैक्पो ने स्कोर कर दिया, बट इन द डाइंग मिनट्स मोरक्को ने भी इक्वलाइज कर दिया था भाई ये। एंड वो भी 1-1 पे आ गए थे इस मैच में। एंड भाई हकीमी को पूरा रैन डाउन कर दिया था भाई उनके मैनेजर ने, हकीमी फट गया था पूरा इस मैच में।
बट स्टिल हकीमी ने फिर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई। एंड इस मैच में उतना कुछ था नहीं भाई खासा, बस एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो थी पेनल्टी शूट आउट, वो भी भाई नेदरलैंड्स वाले नहीं जीत पाया। भाई तुम क्या कर रहे हो, जब तुम्हारा मेन मोटिव ही था कि हम पेनल्टीज तक ले जाएंगे तो कम से कम वो तो जीत जाओ भाई। ना भाई ना, दिस मैच वॉज एन एब्सोल्यूट शिट मैच। सीरियसली मैं रिग्रेट कर रहा हूँ सुबह उठना इस मैच को देख के। एंड भाई कूमन क्या कर रहा है भाई तू अपनी टीम के साथ, क्या फालतू के टैक्टिक्स हैं तेरे सीरियसली। जो नेदरलैंड्स का मैनेजर है भाई, ही इज सो शिट भाई, उसे मैनेजिंग नहीं आती भाई। पता नहीं क्या कर रहा था भाई वो इस पूरे मैच में, कोई ढंग के सब भी नहीं डाले भाई। वेन डाइक को खिला रहा है 90 मिनट भाई। आई डोंट नो इस मैच में भाई इतना ज़्यादा क्या हुआ भाई। मोरक्को वाज अ बेटर टीम एंड दे डिजर्व टू गो, एंड वो पेनल्टी शूट आउट्स में जीते एंड वो आगे भी गए एंड उन्होंने नॉकआउट कर दिया है भाई नेदरलैंड्स को आउट ऑफ द राउंड ऑफ 32। वेल ये सारे ही मैचेस इंटरेस्टिंग, इनका ज़्यादा रिजल्ट था देन मैच, क्योंकि Netherlands versus Morocco was boring. Japan versus Brazil was interesting match. Paraguay versus Germany again. तो मैं नींद आ जाएगी इस मैच को देख के, उसकी बस पेनल्टी शूट आउट अच्छी थी सीरियसली। बट पता नहीं वर्ल्ड कप डिजास्टर था भाई ये कल की नाइट सीरियसली। इट वाज गुड ऑन द रिजल्ट इन साइड बट बैड ऑन द फुटबॉलिंग साइड अगर तुम देखने जाओगे। बट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड जापान का रन। एंड अब क्या कहते हैं, ब्राज़ील एंड मोरक्को एंड पैराग्वे जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। विल सी भाई क्या होता है। एंड आज रात को भी मैचेस हैं, नॉर्वे वर्सेस आइवरी कोस्ट एंड सो ऑन, तो उसके भी हम वीडियो बनाएंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो भाई, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी भाई। एंड या दैट्स इट भाई, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, विस्काइल बारसा।